हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर की ड्राइंग के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहाड़ी शैली की उपशैली चंबा शैली। ठीक है, चंबा शैली के बारे में आज हम लोग विस्तार में जानेंगे। पहाड़ी शैली ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शैली है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से पहाड़ी शैली कंप्लीट करनी है। ठीक है, कायदे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड पढ़ते हैं चंबा शैली के बारे में। पहाड़ी शैली। दोस्तों, हम लोगों ने पहाड़ी शैली में ऊपर की 3 शैलियाँ कंप्लीट कर ली हैं। बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, ये तीनों शैलियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं और ये तीनों शैलियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी ने अभी नहीं पढ़ी हैं तो जाकर आप लोग पढ़ लीजिए। चैनल पे आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और फिर आके पढ़िए चंबा शैली। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चंबा शैली के बारे में। तो चंबा शैली के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम लोग चंबा शैली को डिस्कस करेंगे या फिर पढ़ेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट हैं वो। नंबर 1, स्थापना। चंबा की स्थापना कैसे हुई ये हम लोग जानेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक पीठिका। ठीक है, चंबा चित्रकला जो है उसका क्या इतिहास रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है चित्रण के विषय, यानी कि चंबा शैली में जो चित्र बनाए गए हैं उनका क्या विषय रहा है। फिर चौथा पॉइंट है चंबा शैली के प्रमुख चित्रकार, यानी कि चंबा में कौन कौन से चित्रकारों ने कार्य किया है। फिर पांचवा पॉइंट है प्रमुख चित्र। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं। छठा और लास्ट पॉइंट चंबा शैली की विशेषताएं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग आगे विस्तार में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं चंबा की स्थापना। चंबा की घाटी कला की घाटी कही जाती है। चंबा की स्थापना 920 में हुई थी। ठीक है, चंबा की स्थापना कब हुई थी। 920 ईस्वी में हुई थी। राजा सहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर इसका नाम चंपापुरी रखा गया, जो कालांतर में चंबा नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, राजा सहिल वर्मन की पुत्री के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था, चंपापुरी। ठीक है, जो अब चंबा के नाम से प्रसिद्ध है। चंबा नगरी वर्तमान में रावी नदी के किनारे पठानकोट से 126 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की गोद में बसी हुई है। चंबा कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे है, पठानकोट से 126 किलोमीटर की दूरी पर है। चंबा लोकगीतों तथा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, चंबा लोकगीतों और रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं ऐतिहासिक पीठिका। चंबा का इतिहास हम लोग जानेंगे। वर्मन कुलनाम को धारण करने वाले प्रताप सिंह वर्मन, जिनका समय था 1559 से 1586, अंतिम चंबा नरेश थे। ठीक है, क्योंकि इनके बाद के जो राजा आते हैं वो अपने नाम के अंत में वर्मन जो कुल नाम है वो नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रताप सिंह वर्मन अंतिम चंबा नरेश थे, जो अपने नाम के अंत में वर्मन कुल नाम को धारण करते थे। ठीक है, चंबा के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवन प्रदान करने वाले राजा पृथ्वी सिंह, जिनका समय था 1641 से 1664, ये थे। ठीक है, इनके समय से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक चंबा कला का प्रमुख केंद्र बना रहा। इनके समय से ही चंबा चित्रों में मुगलिया प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जो राजा यहाँ पर कौन थे, राजा पृथ्वी सिंह। ठीक है, इनके समय में चंबा चित्रों में मुगलिया प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि मुगलों का प्रभाव चंबा चित्रों में देखने को मिलता है। इनके पश्चात चंबा की गद्दी पर छतर सिंह, जिनका समय था 1664 से 1690 ये बैठे। ठीक है, इन्होंने बसोहली पर आक्रमण किया और यहीं से बसोहली कलम के तत्व चंबा चित्रों में मिल गए। ठीक है, बसोहली शैली के जो चित्र थे वो चंबा चित्रों में मिलने लगे। फिर उदय सिंह, जिनका समय था 1690 से 1720, फिर उनके बाद में आते हैं राजा
उगर सिंह, जिनका समय था 1720 से 1735। फिर इनके पश्चात में राजा आते हैं दलेल सिंह, जिनका समय था 1735 से 1748, यहाँ के शासक बने। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल इनकी टाइमिंग ही दी हुई है। बस आप लोग जान लीजिए कि ये राजा चंबा शैली के थे। ठीक है, फिर इनके पश्चात राजा उगर सिंह के पुत्र थे, जिनका नाम था उमेश सिंह। इनका समय था 1748 से 1764। ये गद्दी पर बैठे। ठीक है, और गद्दी पर आने से चंबा कलम को एक नया यौवन प्राप्त हुआ। ठीक है, राजा उमेश सिंह एक कला प्रिय राजा थे और इन्हीं के समय में चंबा शैली चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती है। उमेश सिंह पर मुगलिया अदब कायदे, शासन शौकत व संस्कृति का एक अच्छा खासा प्रभाव था। पंजाब से भागे हुए कलाकारों को बसोहली व कांगड़ा दरबार के समान ही इस कला प्रिय राजा ने अपने कलाकार दल में शामिल किया। ठीक है, पंजाब से जो भागे हुए कलाकार थे उनको राजा उमेश सिंह ने अपने यहाँ आश्रय दिया। इस प्रकार चंबा शैली में मुगली प्रभाव को रोका जा सका। चंबा शैली में जो मुगलिया प्रभाव बना हुआ था, धीरे धीरे करके वो समाप्त होने लगा। राजा उमेश सिंह ने 1755 में राजनगर में एक सुंदर सुख महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, राजा उमेश सिंह ने 1755 में राजनगर में एक सुंदर सुख महल का निर्माण करवाया था, जो कि बसोहली के साथ हुए युद्ध में ध्वस्त हो गया था। ठीक है, चंबा में भी इसने मुगल स्थापत्य पर आधारित एक ऐश्वर्य प्रासाद का शिलान्यास करवाया था। ठीक है, प्रासाद का मतलब होता है भवन। ठीक है, प्रासाद का मतलब क्या होता है? भवन। अगर कहीं पेपर में आ जाए लिखा हुआ तो आप लोग समझ जाएंगे कि प्रासाद का मतलब भवन होता है। ठीक है, कथा के पश्चात मिलने वाला प्रसाद नहीं है, यहाँ पर प्रासाद का मतलब भवन होता है, जो बाद में उमेश सिंह के पुत्र राज सिंह व पौत्र जीत सिंह के समय में भी इस शोभायुक्त विशालकाय महल में सृजन का काम चलता रहा। यही प्रासाद यानी कि यही भवन रंग महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए कि चंबा का रंग महल किसने बनवाया था, तो आंसर क्या होगा? राजा उमेश सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजा राज सिंह के समय में गुलेर चित्रकला का प्रभाव चंबा में आ जाता है। ठीक है, अनेक गुलेर कलाकार चंबा आ गए थे। रामलाल गुलेर वाले कलाकार ने चंबा में ऊषा अनिरुद्ध चित्रावली चित्रित की। ठीक है, रामलाल जो कि गुलेर का चित्रकार था, इसने चंबा में ऊषा अनिरुद्ध चित्रावली चित्रित की है। चलिए आगे देखते हैं। नैन सुख का पुत्र निक्का जो राजा राज सिंह के यहाँ कार्यरत था। निक्का के 3 पुत्र थे, जिनमें हरखू व छज्जू चंबा कलम में अच्छा कार्य करते थे। राजा राज सिंह कांगड़ा के महाराज संसार चंद से लड़ते हुए मारे गए थे, लेकिन राज सिंह व जीत सिंह दोनों ने चंबा की चित्त संस्कृत में प्राण शक्ति संचारित की। ठीक है, जो राजा राज सिंह थे वो कांगड़ा के महाराज संसार चंद से युद्ध के दौरान मारे गए थे। रंग महल का सजाव, श्रृंगार व उसकी भित्तियों पर निर्मित चित्र चंबा कलम की अमर धरोहर है। चंबा लघु चित्रों का सिलसिला व उनका स्वरूप विधान इस महल की ही देन है, यानी कि रंग महल की। ठीक है, चंबा लघु चित्रों का सिलसिला व उनका स्वरूप विधान रंग महल की ही देन है। चलिए आगे देखते हैं चित्रण के विषय। ठीक है, चंबा में जो चित्रकारी हुई है उनका विषय क्या रहा है, किन विषयों पर यहाँ पर चित्र बने हैं। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण लीला, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत, दुर्गा पाठ। ठीक है, इन सारे विषयों पर चंबा में चित्रकारी हुई है या फिर चित्र बने हैं। चलिए आगे देखते हैं चंबा शैली के प्रमुख चित्रकार। तो प्रमुख चित्रकारों में आते हैं रामलाल, छज्जू, लहरू, निक्का, तारा सिंह, महेश। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था निक्का किसका पुत्र था, तो निक्का यहाँ पर जो दिया हुआ है ये निक्का था नयन सुख का पुत्र। ठीक है, और छज्जू किसका पुत्र था? छज्जू था निक्का का पुत्र। याद रखिएगा आप लोग, वैसे इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख चित्र। अब देखते हैं कि चंबा में कौन कौन से प्रमुख चित्र बने। ऊषा व अनिरुद्ध का चित्र, सुदामा कृष्ण, सावन के झूले, नृत्यरत शिव या शिव का तांडव नृत्य, पृथ्वी सिंह, छतर सिंह व राज सिंह के व्यक्ति चित्र। ठीक है, व्यक्ति चित्र यानी कि पोर्ट्रेट,
चौपड़ का खेल, कृष्ण और रुक्मणी, केश विन्यास एवं दर्पण में मुख देखती हुई, पनिहारिन। ठीक है, ये सारे यहाँ के प्रमुख चित्र हैं। चलिए आगे देखते हैं चंबा शैली की विशेषताएं। चंबा शैली की क्या विशेषताएं थी, चलिए देखते हैं। सोने चांदी के सितारों व तारों से अलंकृत वेशभूषा पहने हुए एवं आभूषणों की शोभा से युक्त रेशमी झीने दुपट्टे से युक्त नायिकाओं की छवि बनाई गई है। ठीक है, चंबा में अधिकांशतः राजा को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। चंबा में अधिकतर राजाओं को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाशियों में फूल पत्ती व पक्षी आदि की सजावट की गई है। जो चित्रों के हाशिए बनाए गए हैं वो फूल पत्ती व पक्षियों की सजावट से युक्त हैं। चंबा में अधिकांश आकृति खड़ी मुद्रा में बनाई गई है। भवनों को त्रिआयामी ढंग से चित्रित करने की चेष्टा की गई है। ठीक है, यहाँ पर जो भवन बनाए गए हैं वो 3 डायमेंशन बनाए गए हैं। ठीक है, त्रिआयामी ढंग यानी कि 3 डायमेंशन। चलिए आगे देखते हैं। मुल्तानी मिट्टी, गेरू, लाजवर्द, हरिताल, पेवड़ी, सिंदूर, काजल, सफ़ेदा, नील, महावर व स्वर्ण रंगों का चित्रों में प्रयोग किया गया है। जो आपके चंबा शैली के चित्र हैं उनमें मुल्तानी मिट्टी, गेरू, लाजवर्द, हरिताल, पेवड़ी, सिंदूर, काजल, सफ़ेदा, नील, महावर, इसके अतिरिक्त स्वर्ण रंगों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।